हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो है 6.2। अब जो अपन देख रहे हैं वो सवाल नंबर है 6। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दे रखा है आकृति में क्रमशः ओपी ओक्यू और एक और दे रखा है ओ आर, यानी कि ओ से लेके पी तक ये वाली लाइन। ठीक है, ओ से लेके क्यू तक ये वाली लाइन और ओ से लेके आर तक जो लाइन है उस पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है। कौन कौन से बिंदु? एक तो ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इस प्रकार है कि ए बी और पी क्यू, यानी कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है यानी कि भुजा, ये दोनों क्या है? समांतर है। ठीक है, फिर आगे दे रखा और ए सी समांतर है पी आर के। तो ए सी कहाँ पर है? ये किसके समांतर है? इसके समांतर। ठीक है, दो चीजें दे रखी है और अपने को दर्शा के बताना है, यानी कि सिद्ध करना। क्या है सिद्ध करना है? बीसी समांतर है क्यू आर के, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है दोनों क्या है? समांतर। ये बताना है अपने को सिद्ध करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपने पास 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में तीसरा पॉइंट तो अपने पास है चित्र। ठीक है, पहला पॉइंट अपना क्या रहता है? हमेशा दिया है। अब दिया है में क्या लिखना है? जो जो अपने को दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? कि त्रिभुज है अपने पास पी क्यू आर, तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर। जो चित्र में दिख रहा है वो लिख लो, सबसे अच्छा वो। ठीक है, इस पर क्या है? जिसमें क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर तीन बिंदु कौन कौन से? ए बी और सी। क्रमशः लिख देना यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि ए बी समांतर है इसके पी क्यू, और एक और दे रखा है ए सी समांतर है पी आर। जो जो दे रखा वो लिख लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या है? सिद्ध करना है, यही है ना। अब इस सवाल में अपने को सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ दे ही रखा है, दर्शाइए कि लास्ट में जो लिखा होता है वो सिद्ध करने वाला ही होता है। तो क्या दे रखा है? बी सी समांतर किसके है? क्यू आर। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब है अपना लास्ट पॉइंट, चौथा। और चौथा पॉइंट अपना क्या है? उपपत्ति। अब इसमें उपपत्ति जो है, इसमें क्या करना अपने को? सिद्ध करके बताना। वो सिद्ध क्या करना है? बी सी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो अपने पास दो चीजें दे रखी थी, ये समांतर है और ये समांतर है। तो ये जो त्रिभुज दिखेंगे वो किधर दिख रहे हैं? एक तो इधर वाला और दूसरा उधर वाला, तो दोनों को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले रहे हैं अपन पी ओ क्यू। तो त्रिभुज पी ओ क्यू से, या फिर मैं कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लाइनें अपने पास ये है। इस त्रिभुज को उठा के अगर यूं करेंगे सीधा, तो एक तो अनुपात अपना ये रहा ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक। उसके बटा में क्या लिखेंगे? ए से लेके पी तक। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? इधर से लोगे ये वाली लाइन तो ओ से लेके बी तक, और इधर हो जाएगा बी से लेके क्यू तक। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब दूसरा जो त्रिभुज है उधर वाला लेंगे। तो उधर वाला त्रिभुज अपने पास क्या है? पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर से। ठीक है, इसमें देखोगे तो दो लाइनें वही आई, एक तो ओ ए बटा ए पी। तो ओ ए बटा क्या है? ए पी। और इधर वाली लाइन देखोगे तो ओ से लेके सी तक, और एक और सी से लेके आर तक। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। इतना आ गया समझ में? अब इसमें क्या है? ये वाला पद और इधर वाला पद जो है वो दोनों क्या है? सेम है ना। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आया? इसको देखोगे तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? बराबर। तो इधर से लिखोगे ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर। अब अगर ध्यान से देखो तो ओ बी और बी क्यू कहाँ पर है? ये वाली लाइन और ये। ठीक है, और ओ सी और सी आर कहाँ पर है? ये और ये। तो अपन ने एक सिद्ध किया था, दो प्रमेय थी। तो दूसरी वाली जो प्रमेय थी उसमें ये था कि अगर इन दोनों भुजाओं जो है उसका अगर अनुपात जो है वो बराबर अगर आ रहा है, ठीक है,
तो वो क्या होगी, समांतर होगी। तो अपन लिख सकते हैं सीधा यहाँ पर कि अतः समांतर किसके है, क्यू आर के। यही अपने को सिद्ध करना था। यहाँ पे हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, ये करना। और ये अपन ने जो नियम लगाया वो कौन सा लगाया, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। और प्रमेय भी कौन सी वाली, विलोम वाली, मतलब दूसरे नंबर वाली। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें दे रखा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए कौन सी का करना है, पहली वाली का। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, कितनी भुजा, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। तो कुल मिला के सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, तो त्रिभुज ही बनेगा सबसे पहले तो। ठीक है, अब इसने कहा कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा ये है। ठीक है, इसको ले रहे हैं अपन, इसका मध्य बिंदु ये है, मान लो ये त्रिभुज जो उसको नाम दिया अपन ने एबीसी। ठीक है, इसका मध्य बिंदु जो उसको क्या ले रहे हैं अपन, डी, से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो इसके सामने ये है ना। ठीक है, तो दूसरी भुजा के समांतर अपन ने एक लाइन खींची, ऐसे ही आएगी ना। समांतर बोला है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इधर वाला बिंदु अपन ने दे दिया ई। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। तो पहली ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, इसके समांतर अपन ने ये खींच ली। और अब तीसरी भुजा कौन सी है अपनी, ये। तो इसको भी क्या करती है वो, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भाग। ठीक है, तो एक तो अपना हो गया चित्र, तीसरा पॉइंट तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, दिया है। दिया है में जो चित्र में दिख रहा है, चित्र बनाया अपन ने, वो कभी लिखना है। तो त्रिभुज ए बी सी है, जहां भुजा जो है अपन ने कौन सी ली, ए से लेके बी तक वाली। ए बी जो है का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच में, वो क्या है, डी है। और डी है इसका मतलब ये मध्य में है ना, बीच में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो की वही लंबाई इसकी होगी, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर क्या है, डी बी, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया अपना दिया है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है अपने को, लास्ट लाइन, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब सिद्ध अपने को क्या करना है, ए सी जो है का मध्य बिंदु, ए सी जो उसका मध्य बिंदु क्या है, ई है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, और लिखो तो क्या लिख सकते हो, ए से लेके ई तक किसके बराबर आना चाहिए, ई से लेके सी तक, ये सिद्ध करके बताना। ठीक है, अब आता है अपना लास्ट पॉइंट, चौथा। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, उत्पत्ति। भुजा ए बी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, डी है। और डी है इसलिए अपन ने लिखा था ए डी बराबर क्या है, डी बी। ठीक है, इस डी बी को इधर भेज दो तो ए डी बटा क्या हो जाएगा, डी बी। और इधर अपने पास क्या बचेगा, एक। ये हो गई समीकरण नंबर एक। इतना आ गया समझ में। अब अपन वो प्रमेय लगाएंगे आधारभूत वाली। ठीक है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, इधर लिख देना ए से लेके डी तक, उसके बटा में क्या लिखोगे, डी से लेके बी तक, और बराबर क्या है अपना, ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए डी बटा डी बी जो है उसका मान कितना है, एक। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, एक बराबर क्या है, ए ई बटा ई सी। इस ई सी को इधर भेज दो तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई। यही तो अपने को सिद्ध करना था। यहाँ देखो सिद्ध करना में अपन ने यही तो लिखा था। ठीक है, तो ई सी बराबर क्या हो गया, ए ई, और यहाँ पे हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, कुल मिला के आंसर इसी में छिपा हुआ है, उसी को सिद्ध करके बताना है आपने।
ठीक है, यहाँ जो लिखा अपन ने कौन सी समीकरण से लिखा, समीकरण 1 से। ठीक है, एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। ठीक है, ये हो गया पूरा सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल, ये भी उसी टाइप का है लगभग। इसमें दे रखा प्रमेय 6.2 का, दूसरी वाली जो प्रमेय है उसका उपयोग करना, विलोम वाली का। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, यानी कि एक त्रिभुज है, सबसे पहले चित्र ही बनाना पड़ेगा। नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, तो अपन दे रहे हैं ABC। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाएं, इस बार पहले एक भुजा थी, इस बार कितनी है, दो, तो अपन एक तो ये ले रहे, इसका भी क्या है, मध्य बिंदु, इसका भी क्या है, मध्य बिंदु, तो वही नाम दे दे D और E को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तो ये हुई। ठीक है, तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, उल्टा। ठीक है, तीसरी जो भुजा है ये वाली, इसके क्या होनी चाहिए, समांतर। तो सबसे पहले दिया है लिख देते, दिया है में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में एक तो AB और दूसरा AC का मध्य बिंदु जो है क्रमशः क्या है, इसका तो क्या है D और दूसरे वाले का क्या है E है, ये लिखना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है अपना, वो क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है में क्या लिखोगे, ये भुजा इसके समांतर है, यानी कि सिद्ध क्या करना अपने को, DE समांतर है किसके, BC के, यही तो लिखा हुआ है, समांतर होती है। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट, उत्पत्ति। हाँ, अब एक चीज अपने को ये दे रखी है कि ये जो है बिंदु है वो मध्य बिंदु है, ये बिंदु भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले लिखेंगे AC का, सॉरी AB का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, D है, ये है ना, D है, इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं AD बराबर क्या है, DB। इतना आ गया समझ में। अगर इसको लिखो और आगे, जैसे वहां पे लिखा था अपन ने, तो AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इतना आ गया समझ में। इसी तरीके से एक लाइन इधर वाले के लिए लिख देंगे, तो AC जो है उसका मध्य बिंदु क्या है, E है, E है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन A से लेके E तक किसके बराबर है, E से लेके C तक। ठीक है, वही करो, इसी को इधर भेज दो, तो AE बटा EC बराबर क्या हो गया, 1। ये समीकरण नंबर 2। इतना आ गया समझ में। अब ध्यान से देखोगे तो इधर भी ये 1 के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों से इन दोनों को बराबर लिख दो, तो AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, और ये जैसे ही अपन चित्र देखेंगे, चित्र अपने ऐसे है ABCDE, यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC अगर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। तो ये लिखना है, अतः DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखो तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो है वो कौन सी वाली, विलोम, उसका प्रयोग किया अपन। ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाली। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 जो है इसमें दे रखा है ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, यानी कि समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या मान रहे हैं अपन, समांतर। ABCD है, इसका मतलब
बी सी और डी, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी के लिख दिया अपन ने, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, तो विकर्ण इसको कहते हैं, सामने वाले जो शीर्ष है मतलब कोण जो है उसको मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, विकर्ण। एक तो ये है और दूसरा ये है, वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ, ए से लेके ओ तक और बी से लेके ओ तक बराबर है सी ओ और ओ डी, ठीक है, डी ओ जो भी है। ये हो गया अपना चित्र, ठीक है, पहला पॉइंट दिया है, ठीक है। दिया है में क्या दे रखा आपने को, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं तो चतुर्भुज ही है, ठीक है, जिसमें और क्या दे रखा है, ए बी समांतर है किसके, डीसी के, ठीक है, और इसके विकर्ण जो है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। कुल मिला के इसमें 2-3 लाइनें लिखनी है अपने को, और लिखना क्या है जो उसमें दे रखा वो कवर, ठीक है। अब आता है अपना दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपना क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना क्या है, दर्शाइए कि ये, तो ए ओ बटा बी ओ बराबर क्या है, सी ओ बटा डी ओ, यही सिद्ध करना है ना। हाँ, अब लास्ट पॉइंट अपना उपपत्ति, ठीक है। अब इसमें क्या है कि त्रिभुज तो बन रहे हैं अपने पास, जैसे ये त्रिभुज को देखोगे त्रिभुज बन रहा है, इधर वाला भी बन रहा है, इधर वाला भी बन रहा है, लेकिन अपनी जो प्रमेय अपन ने पढ़ी है वहां पे ऐसे होना चाहिए, जो अपनी इधर वाली जो लाइन है सामने उसके समांतर एक रेखा भी तो होनी चाहिए ना, जो अपने पास कहीं पर भी नहीं है क्या, बीच में ही नहीं। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना मतलब कुल मिला के एक लाइन खींचेंगे जो किसके समांतर है, डीसी के, या फिर इसका उल्टा लिखा तो उधर, इस लाइन को इधर भी खींच सकते हो और उधर भी खींच सकते हो, अपनी इच्छा है, ठीक है। अपन खींच रहे इधर, इसको नाम अपन ने क्या दिया, ई, डी हो गया, डी के बाद ई दे दिया, तो अपन क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, तो उस रचना को भी यहाँ पे पॉइंट में डाल देंगे। इसमें जो है एक और पॉइंट डालेंगे, 4 नंबर पर क्या कर रहे हैं, रचना, मतलब कुल मिला के अपनी ओर से लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में ये नहीं दे रखा है। तो अपन रचना क्या कर रहे हैं, ओ से लेके ई तक जो लाइन खींची अपन ने वो किसके समांतर रख रहे हैं, डी से लेके सी तक। इतना आ गया समझ, ये अपन ने रचना अलग से की है, ठीक है। अब इसको कौन सा पॉइंट दे देंगे, 5वां, ठीक है। 5वां पॉइंट अपना रहेगा, अब देखोगे तो यहाँ पे 2 त्रिभुज अपने ले लेंगे, डी ए सी, ये वाला इधर वाला पूरा, ठीक है। तो त्रिभुज डी ए सी से ए से लेके ई तक बटा इधर क्या आ जाएगा, ई से लेके डी तक, ये किसके बराबर होगा, इधर वाली लाइन, ए से लेके ओ तक, और सी से लेके ओ तक लिखो या फिर ओ से लेके सी तक, तो सी से लेके क्या लिख रहे हैं अपन, ओ तक। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से ये त्रिभुज तो हो गया, अब इधर वाला ले लो ये, ताकि इसके लिए ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इधर वाला ले रहे हैं अपन, तो त्रिभुज डी ए और बी, ठीक है। इसको लोगे तो यहां से इधर से स्टार्ट होगा, डी से लेके ई तक, और दूसरा ई से लेके ए तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपन ने यहाँ पे ए ई लिखा था, उल्टा लिखा था, यहाँ पे भी अपन इसको सेम लिख दे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ए से लेके ई तक लिखो या फिर ई से लेके ए तक लिखो, एक ही बात है, ई डी आएगा और नीचे क्या आएगा, ई ए, और इधर से डी से लेके ओ तक और दूसरा बी से लेके ओ तक। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो
या ए ई बटा ए डी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ए ई, ठीक है, क्योंकि सेम लिख रहा हूँ। बाकी ई ए लिखो तो भी होगी वही बात है, और ए ई लिखो तो भी होगी वही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों सेम दिखे इसलिए अपन एक जैसा लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ई डी अपने पास नीचे है, यहाँ ऊपर है ना। इसको क्या करें अपन, उल्टा कर दें। तो ए ई को ऊपर लिख दो, ई डी को कहाँ लिख दो, नीचे। तो ये भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो बी ओ बटा क्या हो जाएगा, डी ओ। ये अपन क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब देखोगे तो ये और ये दोनों पद क्या है, सेम है। तो सेम है तो अपन क्या कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से इसको और इसको बराबर लिख सकते हैं। यानी कि ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या है, बी ओ बटा डी ओ, ये लिख सकते हैं ना। अब एक बार उधर देख लो कि जो सिद्ध करना है वो आ रहा है क्या, सेम टू सेम। नहीं आ रहा अभी। ए ओ है लेकिन नीचे अपने पास क्या है, सी ओ। अपने को क्या चाहिए, बी ओ। इसी तरीके से इधर बी ओ चाहिए और यहाँ डी ओ है ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर से उधर भेज देंगे। बी ओ को उठा के इधर लाओगे तो भाग में जाएगा ना, गुणा में है तो ए ओ बटा क्या हो जाएगा, बी ओ। और सी ओ को यहाँ भाग में है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, ऊपर ही जाएगा ना। अब देखोगे तो बराबर आ गया, सेम टू सेम, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे अपन इति सिद्धम, ठीक है। आ गया सवाल समझ में। इसी टाइप का एक और सवाल है, लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा अभी किया था वैसा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, उल्टा है थोड़ा वापिस। यहाँ पे जो अपन ने सिद्ध किया था वो तो यहाँ दे रखा है, और वापिस समलम था वो, उसको सिद्ध करना है, ठीक है। चित्र बनाएंगे सबसे पहले। क्या दे रखा है, चतुर्भुज है। अब यहाँ पे समलम नहीं लिखा है उसने, समलम अपने को बताना है, ठीक है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, वैसे ही बना लेते क्योंकि अपने को लास्ट में सिद्ध तो समलम भी करना है ना, वैसे ही बना रहे। तो ए बी सी और डी। आगे क्या दे रखा, इसके विकर्ण जो है परस्पर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। चित्र वैसा का वैसा ही बन रहा है, ठीक है। और आगे दे रखा है कि ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ, इस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे भी अपने को वही करना पड़ेगा, क्या, एक रचना। और रचना करेंगे ई ओ वाला ही, ठीक है। ये अपना तीसरा पॉइंट हो ही गया है। पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे अपन, दिया है में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज। अब तो समझ में आने लग गए ना सवाल थोड़े बहुत। ए बी सी डी है, उसके विकर्ण जो है वही लाइन लिख लेनी है। हाँ, विकर्ण पर परस्पर जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और एक और चीज क्या दे रखी है, ए ओ बटा बी ओ बराबर क्या है, सी ओ बटा डी ओ। कुल मिला के उसका उल्टा सवाल है। वहां पे समलम दे रखा था, ये सिद्ध किया था। इस बार ये दे रखा है और सिद्ध क्या करना है, समलम है। उल्टा सवाल है बस, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी वो कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और अपने को बीच में क्या डालना है, चौथे नंबर वाला, क्योंकि अपन ने इसमें क्या की है, रचना। चौथा जो पॉइंट है अपना वो क्या बन जाएगा, रचना ई ओ समांतर है किसके, डी सी के। अब आता है अपना लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, उपपत्ति, ठीक है। इसमें भी वैसे ही बन रहा है। इसमें क्या करेंगे, कोई सा भी एक लेंगे। तो ए डी सी ले रहे हैं अभी अपन, ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या अपन ने ये लिया था कि ये भुजा इसके समांतर खींची अपन ने अपनी मर्जी से, इसलिए ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए से लेके ई तक बटा ई डी, और वो किसके बराबर है, ए से लेके ओ तक। और इधर से लोगे तो ओ सी लिखो या फिर सी ओ लिखो, सी ओ लिख रहे हैं अपन, ठीक है।
ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पे अपने के पास क्या है कि ये अपने को दे रखा है, परंतु करके लिख लेंगे क्योंकि एक चीज अपने को दोनों करने की जरूरत नहीं है, एक अपने को ऐसे ही दे रखा है। तो यहाँ पे ए ओ बटा एक और क्या दे रखा है, बी ओ बराबर क्या है, सी ओ बटा डी ओ, ये दे रखा है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखोगे तो क्या है, यहाँ ए ओ बटा सी ओ है और अपने पास ए ओ बटा क्या है, बी ओ। तो इस सी ओ को इधर भेज देते हैं, बी ओ को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ बटा सी ओ जो है वो किसके बराबर है, बी ओ बटा डी ओ। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब पहली और दूसरी समीकरण जो है क्या लिख सकते हैं अपन, ए ई, क्योंकि इधर वाला पद और इधर वाला पद, सॉरी ये वाला पद और ये वाला पद क्या है, सेम है। तो इसको और इसको बराबर लिख सकते हो। ठीक है। तो इधर से ए ई बटा ए डी और इधर से क्या लिखोगे, बी ओ बटा डी ओ। अब ध्यान से देखो वापिस चित्र को, ए ई बटा ए डी कहाँ दिख रहा है, ए से लेके ई तक, और ए डी ये दिख रहा है ना। और बी ओ डी ओ कहाँ दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है ना। तो अब अपन ने सिद्ध क्या कर दिया कि ये त्रिभुज को देख लो खाली, इधर वाला देखोगे, इसका मतलब ये अनुपात बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है इसके क्या है, समांतर है, उल्टा है ना। अपन ने क्या बराबर लेके आए, अपन ये वाली भुजा, ये वाला जो अनुपात है इधर वाला, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है वो क्या है, समांतर है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः ई ओ समांतर किसके है, ए बी। ठीक है, ये दोनों समांतर है। और लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई ओ किसके समांतर है, डी सी के। यानी कि ये भुजा जो है इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये दोनों भी समांतर है। तीनों समांतर हो गए ना। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार, ए बी जो है वो किसके समांतर है, डी सी के। और अगर ए बी और डी सी दोनों समांतर है, दोनों समांतर है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। अगर दो भुजाएं समांतर होती है तो वो कौन सा हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है। तो 6.2 जो है यहीं पर अपनी समाप्त होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।